वंदे मातरम साथियों, आज जो खबर आई है दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर कि छात्रों के इस लंबे आंदोलन के बाद भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो इस देश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसमें किसी भी साथी को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है या बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा या अन्य कोई दल विपक्ष में था और कांग्रेस कोई ऐसा काम करती थी जिसके खिलाफ भाजपा को या अन्य दलों को सड़कों पर आना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था और कांग्रेस सरकार की पुलिस भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खदेड़ती थी, मारती पीटती थी। उस दौर को भी याद कीजिए। ऐसे अनेकों दौर आए पूरे देश में। कई बार कई जगह सत्ता के खिलाफ विपक्ष ने आंदोलन किए और उन्हें डंडे खाने पड़े। ये जब देश में सत्ता पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा तो विरोध भी होगा, और विरोध में कुछ ना कुछ ऐसा भी ज़रूर होगा जो विपक्षियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो साथियों, जंतर मंतर पर जो छात्र छात्राओं का आंदोलन चल रहा था, युवाओं का आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन भाजपा की सरकार के खिलाफ था। तो समय समय की बात है, कभी भाजपा सड़कों पर थी, उसने डंडे खाए, और आज भाजपा सत्ता में है, उसने युवाओं को डंडे खिलवाए। खैर, ये तो देश की गतिविधियां हैं। कभी कोई सत्ता में होगा, कभी कोई सत्ता में बैठेगा, कभी कोई विपक्ष में बोलेगा, कभी कोई विपक्ष में रहकर डंडे खाएगा। अंत भला सो भला। तो छात्र छात्राओं की मुहिम कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, वो आज इस्तीफ़ा हो गया है। और जो दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा और छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं, उनसे अपील करता हूं कि अब वो शांत होकर के अपने अपने कार्यों में लौट जाएं और जो जो उनकी मांगें थी, उनमें मुख्य मांग प्रधान जी का इस्तीफ़ा था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा था, वो पूरा हो गया है, वो मांग उनकी पूरी हो गई है। इसके अलावा शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन को लेकर और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार को बड़े बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। खाली इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को ठोस फैसला लेना चाहिए और किसी सुलझे हुए बड़े नेता को शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर अब बैठाना चाहिए, ताकि शिक्षा का कार्य अनवरत चलता रहे। साथ ही मैं केंद्र सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। वंदे मातरम। धन्यवाद।